इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला के अंतर्गत गोला नगर पंचायत में। और जहाँ हम खड़े हैं ये सरयू माता का तट है और ये जो है गोला पक्का घाट के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो है चेयरमैन पद के प्रत्याशी बीजेपी के बैनर तले जो है ये अपनी पदयात्रा को निकाले हुए। यहाँ जो सरयू माता का घाट है और ये बगल में सरयू नदी बहती है, यहाँ से ये पक्के घाट के नाम से जाना जाता है इनको। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के विषय में किस कारणों से ये मौजूद हैं। आइए, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम राम सवत भारती है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं नगर पंचायत गोला वार्ड नंबर 2 भाजपा से सभासद हूं वर्तमान में, वार्ड नंबर 2 से नहीं। और मैं एक दलित समाज से आता हूं, क्योंकि मेरा दलित समाज इस समय अपने प्रधानमंत्री जी के यानी मोदी जी के क्रियाकलाप से और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप से इतना जो है खुश है कि पूरा दलित समाज जो है एकजुट होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है अपना मतदान करने का निर्णय मन बना चुका है। और इसी क्रम में हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो है भाजपा के सभी लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ उसके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर जिताने का प्रयास करेंगे। जी, अभी तो जो है अनारक्षित सीट आ गई है अध्यक्षों की, इनके विषय में क्या कहेंगे? अनारक्षित सीट जो आ गई है उसमें हम लोगों को क्या कहना है, पार्टी का जो है निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सभी लोग पूरे मनोयोग से उसके साथ लगेंगे और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोगों का ऐसा विचार है कि पूरे नगर पंचायत की जितनी सीटें हैं 19 पार्षदों की सीटें और जो है नगर पंचायत अध्यक्ष का पद हम लोग जिता करके जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है उनको समर्पित करेंगे। आइए, हमारे बीच एक लोग और मौजूद है, क्या नाम है? सर मेरा नाम किशन वर्मा है, नगर पंचायत गोला बाजार वार्ड नंबर 17 का निवासी हूँ। समान सीट हो चुका है, दिलीप भैया हैं, उनको जिताया जाएगा और 19 वार्ड में कमल खिलाया जाएगा चेयरमैन के साथ। जी बिल्कुल। क्या नाम है? अभिषेक चौरसिया जी, आज जो है पदयात्रा के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आज पदयात्रा के माध्यम से यह संदेश गया है कि 19 वार्ड में कमल खिलेगा और चेयरमैन भी हम लोगों का होगा और सभी प्रत्याशियों को जिता करके भाजपा पार्टी को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। गौरी शंकर नाम हमारा है जी, वार्ड नंबर 2 से मैं सभासद लड़ रहा हूँ चुनाव भाजपा से। तो हमारा ये विचार है कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो भी टिकट पाएगा जिताएंगे। सबसे पहले दिलीप भैया उमर को हम लोग चाहते हैं जिताना। सामान्य सीट से इनकी दावेदारी है। हाँ, सामान्य सीट से दावेदारी है, ये हमारा विचार है। जी, रामपुरन गुप्ता, वार्ड नंबर 5 सभासद प्रतिनिधि वर्तमान में। जी, आज के विषय में जो पदयात्रा निकाले हैं क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि वार्ड अनारक्षित हो गया है, तो जो भी टिकट लेके आता है उसके साथ लोगों को कदम से कदम मिला करके 19 वार्ड को जिता करके योगी मोदी को समर्पित करें और विकास की पहिया को फिर तेजी से दौड़ा दें। जी, नीतीश कुमार राय। जी, आज ये जो पदयात्रा निकली है चेयरमैन प्रत्याशियों के संबंध में आप लोग निकाले हैं। ये पदयात्रा जो है दिलीप उमर जी हैं, चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो उनकी तरफ से निकला हुआ है और वो काफ़ी दमदार उम्मीदवार हैं इस बार के। और हम लोग उनके तहे दिल से समर्थक हैं। दिलीप भैया जो हैं हर पल मतलब जनता की पूरे हेल्प करते हैं और योगी मोदी जी के कार्य से मतलब दलित समाज की भलाई से बहुत खुश हैं। तो दिलीप भैया मतलब बीजेपी के पक्के उम्मीदवार हैं और हम लोग चाहते हैं तहे दिल से कि दिलीप भैया विजयी रहे। मैं डॉक्टर अनिल कुमार उमर, जिनका छोटा भाई दिलीप कुमार उमर का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सामान्य सीट हुआ है तो एक नए चेहरे को टिकट दिया जाए और नए चेहरे के साथ एक नए ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। पुराने लोग का इस पे कोई हम लोगों ने 15 साल 25 साल गिरधारी पहली बार हुए तब भी उम्मीदवारी के पद पे थे, लेकिन सामान्य सीट न होने के नाते हम लोग का परिवार पुराना वो रहा, जनसंघ भी जुड़ा आज पार्टी से। आज बनावटी जो लोग भी आए उनके लिए नहीं कहना चाहूँगा, मैं किसी के लिए नहीं कुछ कहना चाहूँगा पर्सनली। मेरा मतलब ये है कि जो और भी चेहरे हैं अगर सामान्य सीट हुई है तो उनको सामान्य व्यक्ति के लिए वो करना चाहिए, न कि हमारा ये है कि हम ही अकेले बने रहें हर बार। ये नहीं, नया चेहरा आना चाहिए, नया काम होना चाहिए और नया एनर्जेटिक होना चाहिए और कंपेयर होना चाहिए कि कौन प्रत्याशी सबसे ज़्यादा शिक्षित है और कैसा ईमानदार है, उसकी छवि देखनी चाहिए। अगर कंपेयर कर लिया जाए जो इसमें वो हो तो जनता को डिसीजन करना है। ये वो नहीं है, ये कोई विधायकी और वो चुनाव नहीं है, ये नगर का चुनाव है, व्यक्तित्व का चुनाव है।
ये यहाँ के लोगों का चुनाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ रहने के नाते कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। जब खून पॉलिटिकल है तो आना ही आना है, वो चीज़ जब व्यक्तित्व है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नए चेहरे के साथ, पुराने लोग को नहीं, शत्रुघ्न कहते हैं हम 17 साल से हैं, हम कहते हैं हम 70 साल से हैं। अगर हम ये कहेंगे, अगर शत्रुघ्न कहते हैं कि हम 17 साल से हैं, तो हम कह रहे हैं हम 70 साल से हैं यहाँ के भाजपा के। उनको सत्तू को याद ही नहीं होगा कि हम लोग का जन्म इसी में हुआ है, भाजपा में। तो हमारे बाबा का नाम मन्नूलाल है, उनका नाम अगर आज पीछे पूछा जाए जनता से, एक बार चेयरमैन भी रहा अभी टाउन एरिया में, थाने से जो अभी तक हमारे घर के रोड है वो आज तक चल रही है, उनका बना हुआ। और उसके बाद कई चेयरमैन आए, कई चेयरमैन चले गए, लेकिन आज वो सड़क आज भी सुरक्षित है। तो एक मिसाल देती है हमारे परिवार का। और हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कहें कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं तो नहीं, ये जनता से पूछा जाए कि कौन ईमानदार है जी, कौन वो है। और ये ईमानदारी का चुनाव होना चाहिए और काम का चुनाव होना चाहिए, रोजगार के लिए होना चाहिए, न कि एक व्यक्तित्व का चुनाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं बदलाव होना जरूरी है। बिल्कुल बदलाव होना। पार्टी अगर बदलाव नहीं चाहती तो सीट फिर सुरक्षित करती या पिछड़ी को करती। जो पहले के उम्मीदवार उन्हीं को मौका मिलता। पार्टी खुद चाहती है कि कोई नया चेहरा आवे, युवा चेहरा आवे, जो अभी तक कुछ करने का जुनून रखता, उसको मौका मिले। मैं अपने भाई के नाते नहीं, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, एक अच्छे व्यक्तित्व के नाते, बार बार मौका नहीं आएगा, मौका एक बार आता है। योगी जी इतने साल से अभी मुख्यमंत्री नहीं बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हो गए। ये लोग कहते थे ये क्या काम करेंगे, लेकिन एक ईमानदारी की जो मिसाल है, आज उनके टक्कर का कोई नहीं है। मोदी जी पहली बार हुए, आज उनको क्यों नहीं हटा पा रहा? क्योंकि उनका व्यक्तित्व और ईमानदारी, वो मैटर जो है सबसे ऊपर है, पार्टी से भी ऊपर है। ईमानदारी का जहाँ भी मैटर आएगा तो ये परिवार सबसे ऊपर आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम पप्पू दुबे है और गोला टाउन एरिया का जो है नगर पंचायत का सीट जो है सामान्य हुई है। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी में पिछड़ी के लोग लड़ते हैं, एससी में एससी के लड़ते हैं, तो सामान्य में सामान्य को मौका दिया जाए। और मैं इस नगर पंचायत को, हमारी उम्र लगभग 51 साल हो गई, हम गोला में ही रह गए, लगभग 40 साल हम गोला में हैं, लेकिन जो है इस परिवार पर कोई दाग नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, योगी और योगी जी यदि ईमानदार हैं तो मन्नू लाल का परिवार भी ईमानदार है। यदि कोई माई का लाल पैदा हो कह दे कि बेईमान है, तो मैं कहता हूं कि टिकट नहीं चाहिए। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं है, तो मैं इससे यह कहूंगा कि माननीय अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व से कि यह जो है टिकट जो है अपना प्रत्याशी जान समझ सोच करके टिकट दें और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। और जो आप कहे हैं कि हम लोग जो 9th में पढ़ रहे थे, उसके पहले हम लोग जो है यहाँ के मेला में आते थे पूर्णिमा के, तब से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो थाने से लेकर के और आगे बीडी राय के घर तक जो रोड बना हुआ है, यह हम लोग इसी तरह से रोड को देख रहे हैं लगभग 40 साल से। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी झलकती है। और लोगों का जो काम है व्यक्तित्व के हिसाब से, खरहरा उठवाइए टाउन एरिया का तो झाड़ू लगवाइए तो गिट्टी टाली में बोझ करके और दूसरे जगह गिर जाएगी। तो इससे मैं यही कहूँगा केंद्रीय नेतृत्व से और जो है प्रदेश के नेतृत्व से कि आप अपना जो है, यदि आप ईमानदार हैं तो ईमानदार को चुनिए और ईमानदार को खोजिए। टिकट ईमानदार को मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। ईमानदार प्रत्याशी दिलीप भूमर, ईमानदार प्रत्याशी दिलीप भूमर जिंदाबाद। देखिए हमारे बीच जो है एक चेयरमैन पद के प्रत्याशी ये पहले चल रहे थे और आज जानते हैं इनके विषय में। सर क्या नाम है? मेरा नाम अशोक वर्मा है जी। मैं 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ और हम भी चल रहे थे पिछड़ी उम्मीदवारी के। अब तो अनारक्षित हो गई है, अनारक्षित हो गया और हम लोगों का एक मित्र मंडली है, तो हम लोग में तय भी हुआ था कि सामान्य होगा सीट तो दिलीप लड़ेंगे और पिछड़ा होगा तो हम लड़ेंगे। तो उसके तहत देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी। अनारक्षित हो जाने से जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जिला नेतृत्व है, जो आदेश करेगा, जिसको टिकट देगा सामान्य के लोगों को, उसमें हम तन मन धन से एकदम उनके साथ रहेंगे और चलेंगे इसी तरह से। सिपाही देखिए, सिपाही उसको कहते हैं कि खाली चेयरमैन बनने से नहीं होता है, चेयरमैन तो बन जाएंगे
हर आदमी चेयरमैन है। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही टिकट के लिए मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हमेशा चलता है। मैं एक चीज़ और ध्यान में देना चाहता हूँ, यहाँ पर आज सौभाग्य से आप लोगों से भी मुलाकात हो गई, सरजू मैया से भी मुलाकात यहाँ होती है डेली। तो मैं योगी जी और मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आपको गंगा माँ ने बुलाया था, उसी तरह से सरजू माँ ने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि यहाँ घाटों की बहुत समस्या है। यहाँ जो है कई मेला जैसे कार्तिक पूर्णिमा और ये क्या नाम है मौनी अमावस्या, छठ का पर्व, दुर्गा पूजा इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि घाटों की संख्या यहाँ बहुत कम होने की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको गंगा माँ ने बुलाया, आपने बनारस को देखा और आप देख ही रहे हैं, माननीय योगी जी भी देख रहे हैं इस क्षेत्र को, विकास की गंगा बह रही है। थोड़ी सी गंगा यहाँ भी आ जाएगी तो माँ सरजू माता का घाटों का निर्माण हो जाएगा। इनके बारे में क्या नाम है सर? सर अजय कुमार राजभर नाम है हमारा। जी, आज जो पदयात्रा निकली हुई है इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी पदयात्रा थी और हम तो ये कहना चाहेंगे माँ सरयू जी से कि जो भी प्रत्याशी को टिकट दें भाजपा, वो सोच समझ करके अच्छी तरह से टिकट दे, ताकि जनता उनके साथ है, उनके साथ रहेगी और हमेशा यहाँ पे बीजेपी ही जीती है और जीती आई। टिकट तो अब सामान्य हो चुका है, आरक्षित हो चुका है, समान हो चुका है। तो भाजपा की जो नीति है उस नीति के अनुसार वो अपना काम करेगी और हम यही कहना चाहेंगे जो भी उसका निर्णय होगा हम लोग सभी लोग पालन करेंगे। और हम भी प्रत्याशी हैं अपने वार्ड के और प्रयास यही किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति वाले को टिकट दिया जाए और उसमें आगे क्या करना है आप जी बिल्कुल बात कर लीजिए। इसी क्रम में हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो है बीजेपी के बैनर तले जो चल रहे हैं, सामान्य प्रत्याशी भी है, आइए इनसे स्वतः जानते हैं इस विषय में। क्या नाम है सर? जी सर, मेरा नाम दिलीप कुमार उमर है। मैं पार्टी के तमाम संगठन की दृष्टि से दायित्व का निर्वहन कर चुका हूं और वर्तमान में एक कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी में अपनी दावेदारी चेयरमैन पद के लिए किया हुआ हूँ। जी सर, जो अब सीट तो सामान्य आ गई है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। पिछली सरकारें या नगर पंचायत 25 साल के बाद पहली बार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित हुआ है, मतलब आरक्षण नहीं है इस सीट पे, अनारक्षित हुआ है। पिछली सरकारें रही, जब भी मुलायम सिंह की सरकार रही, सीट को लगातार 4 बार पिछड़ी वर्ग के लिए कर गया। 3 बार पिछड़ा पुरुष, 1 बार पिछड़ी महिला। जब हमारे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लिए पहली बार इसको आरक्षित किया। जब से आरक्षण हुआ था केवल पिछड़ी वर्ग के लिए 4 बार आरक्षित हुआ था ये, और पहली बार अनुसूचित वर्ग के लिए हुआ। और ये हमारे संविधान की विशेषता कह लीजिए कि आज गोला नगर पंचायत का प्रथम व्यक्ति एक मतलब अनुसूचित वर्ग का ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई जानता नहीं था, न उसे कोई अननोन चेहरा था, उसको पार्टी ने उस आरक्षण के दायरे में लाकर उस कुर्सी पर बैठाया। और आदरणीय योगी जी की ही मतलब सरकार की देन है कि आरक्षण के दृष्टि से पहली बार अनारक्षित हुआ, इस पहली बार एक बार अनुसूचित के लिए हुआ। नहीं तो हमेशा जो भी सरकारें पिछली पूर्वत आती थी, सपा बसपा की सरकारें दुराग्रह से अग्रसित होकर के इस सीट को पिछड़े वर्ग के लिए कर देती थी। और जो प्रतिभा थी हमारी इस नगर पंचायत को, जो विकास करने की गति थी, वो धीमी पड़ जाती थी। जिस गति से हमारे नगर पंचायत का विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं। अब इस नगर पंचायत का माँ सरजू की कृपा से अगर पार्टी ने हमको टिकट दिया, मेरी दावेदारी है। अब चूंकि मैं सामान्य में आता हूँ, पिछड़ा होता, अनुसूचित होता तो मैं वैसे ही कट जाता, लेकिन हमारी और अशोक जी के बीच जो वार्ता हुई थी, अशोक जी ने अपने चरित्र का निर्वहन किया। उन्होंने कहा अभी आपसे पहले कि मेरी उनकी बात हुई थी, अगर पिछड़ा होता तो इनकी दावेदारी थी, मेरा समर्थन था। सामान्य हुआ है तो मेरे दावेदारी का इनका समर्थन है। और माँ सरजू की अगर कृपा हुई, टिकट मिला तो 5 साल का एक कार्यकाल गोला के इतिहास का कालखंड बन जाएगा। मैं आपको भरोसा देता हूँ। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। आज के लगभग 2010 या 11 में मैंने एक कथा कराया था, 2011 में। माँ सरजू के आशीर्वाद से वो कथा गोला के इतिहास का मतलब ऐतिहासिक कथा रहा। और माँ सरजू के आशीर्वाद से यह चुनाव भी गोला का ऐतिहासिक चुनाव होगा। और गोला की नगर पंचायत की जनता जिस सम्मान के साथ अगर हमको उस कुर्सी पे बैठाती है, मैं वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक नागरिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसके हक की लड़ाई दिलीप उमर लड़ेगा, वो हमारे पीछे रहेगा। दिलीप कुमार अशोक वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप कुमार अशोक वर्मा। देखिए, हमारे सभासद दल के नेता अशोक वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं। इनका हमेशा रहा सपना कि घाटों का मतलब कायाकल्प हो जाए।
मैं इस चैनल के माध्यम से और अपने बड़े भाई के सानिध्य में आशीर्वाद से अगर चेयरमैन बन गया तो मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई के साथ जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को गोला में इस घाट के किनारे उतार कर उनके दृष्टि से, जैसे आदरणीय मोदी जी ने काशी नगरी का कायाकल्प कर दिया, उसी तरह आदरणीय हमारे योगी जी इस धरती पर, गोला की धरती पे उतरेंगे और इस सरजू नदी का कायाकल्प होगा। और जो हमारे बड़े भाई अशोक वर्मा जी का सपना है कि हमारा सरजू नदी का घाट बन जाए, निश्चित रूप से हम उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आज के? हमारे होश में पहली बार सामान्य सीट आया है और पदाधिकारियों को चाहिए कि पहली बार सामान्य आया तो सामान्य को ही वोट दिया जाए, ना कि किसी और वर्ग को। टिकट सामान्य को दिया जाए जो अच्छा लगे, क्योंकि 40 साल बाद लोग बैठे हैं, किसी पिछड़ी आ गए, पिछड़ी मिल रहा है, सामान्य है तो सामान्य को दिया जाए, ना कि किसी और को दिया जाए। देखिए, हम यहाँ गोला नगर पंचायत में गोला सरजू पटका घाट पे स्थित है और जो है यहाँ जो है बगल में सरयू माता बहती हैं। यहाँ जो है चेयरमैन पद के प्रत्याशियों ने पदयात्रा को निकाला और इनके विचारों को हमने रखा, समझा, देखा। टीवी न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।